ई रिक्शा वाला तो बहुत छोटा है, चीटी है चीटी, 50,000 चीटियां हैं, लाल चीटियां चढ़ गई ना तुम्हारे बदन पे तो इतना काटेंगी कि खाओगे कहां से और हंगोगे कहां से। ये चुनाव आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी कुर्सी गायब हो जाए केजरीवाल की, जो 50,000 ई रिक्शे की बात कर रहे हैं। अपनी कुर्सी तो बताओ, हरियाणा में तो पिट पिटा के आए हो, पता लगा है कि 0% वोट मिला है हरियाणा में। तुम आए हो अब दिल्ली में, दिल्ली वालों को सिखाने के लिए केजरीवाल। और सुनो छोटे केजरीवाल, बहुत ज्यादा प्रेस बन रहे हो ना तुम, 150,000 क्या, तुम 2 ई रिक्शे उठा के दिखा दो, मर्द का चैलेंज है मनोज सुराजी का, भाई ले जाके लपेट के तुमको, और ना धोया ई रिक्शे वालों ने तो मेरा भी नाम मनोज नहीं। तुम थर्ड क्लास हो, तुम थर्ड फ्लोर पे, तो क्या तुम थर्ड क्लास आदमी हो। मुझे ई रिक्शा वाले से प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो लाइसेंस लेके आए, कागज लेके आए, अपना परमिशन लेके आए, जो नाबालिग बच्चे सब अपने जो घर में मैंने सर्वे किया हूँ, आपने पिछली बार जो किया ना, दिल्ली में जहां लाखों ई रिक्शा ड्राइवर है, वहां पर वीडियो डालने पर कमेंट आता है कि भैया इकलौते आप एक ही चैनल वाले हो जो कि इस खबर को दिखा रहे हैं। तो वास्तव में कितनी सच्चाई है कि जहां लाखों लोगों की जो उम्मीद है उस पर पानी फेरा जा रहा है, कोई मीडिया क्यों नहीं उठा रही है। और मैं लगातार आपके सामने उनके मुद्दों को उठा रहा हूं, उनके समस्या को उठा रहा हूं, और इस पे वापस फिर से एक बार उठाने के लिए हमारे साथ तैयार है हमेशा की तरह मनोज स्वराज जी, और वहीं दूसरी ओर हमारे साथ है राज जी, राज कुंद्रा जी इनका पूरा नाम है। लास्ट टाइम भी हमने आपस में डिबेट रखवाया था, राज जी वहीं विपक्ष में थे तो वहीं मनोज स्वराज जी रिक्शा वालों के पक्ष में थे। बहुत से अलग अलग कमेंट आए, बहुतों ने अपनी बात रखी, कुछ लोग मनोज स्वराज जी के पक्ष में थे तो वहीं कुछ लोग राज कुंद्रा जी को भला बुरा कह रहे थे। आपको वो क्यों कह रहे थे, इस पर हम वापस चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मनोज जी जिस तरीके से सरकार का वापस फैसला आया, दिल्ली सरकार का, एलजी का कैम 50,000 ई रिक्शों को और उठाया जाएगा। 50,000 ई रिक्शा उठाने का मतलब समझ रहे, 50,000 लोगों को बेरोजगार करना। क्या कहेंगे, सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करेंगे राज कुंद्रा जी। मैं चाहूंगा दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है, 50 जानी पूरे दिल्ली में 1 लाख ई रिक्शा है। सरकार ने गलत फैसला लिया, 1 लाख ई रिक्शा को उठाना चाहिए, जो गली कुची में जो ट्रैफिक को जाम करते हैं, जो हर चीज को जाम करते हैं, उसको उठाने की 50,000 तो सरकार उठाएगा, 50,000 मेरी टीम उठा रही है। और बताओ जी, आपकी कौन सी टीम है? हमारी खुद की टीम है। बताइए कौन सी टीम? उठाओ टीम, उठाओ और बटाओ टीम। उठाओ और बटाओ टीम। ये प्रेस का कपड़ा पहन के देख रहे पत्रकार महोदय इस तरह की बात करे, क्या कहेंगे आप? 1.5 फुटिये पत्रकारों को मैं कहना चाहूंगा, छोटे केजरीवाल पत्रकारों को मैं कहना चाहूंगा, ये छोटा केजरीवाल जो नया केजरीवाल मिला है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, इनको भ्रम हो गया है। चुनाव आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी कुर्सी गायब हो जाए केजरीवाल की, जो 50,000 ई रिक्शे की बात कर रहे हैं। अपनी कुर्सी तो बताओ, हरियाणा में तो पिट पिटा के आए हो, पता लगा है कि 0% वोट मिला है हरियाणा में। तुम आए हो अब दिल्ली में, दिल्ली वालों को सिखाने के लिए केजरीवाल। और सुनो छोटे केजरीवाल, बहुत ज्यादा प्रेस बन रहे हो ना तुम, 150,000 क्या, तुम 2 ई रिक्शे उठा के दिखा दो, मर्द का चैलेंज है मनोज सुराजी का, भाई ले जाके लपेट के तुमको, और ना धोया ई रिक्शे वालों ने तो मेरा भी नाम मनोज सुराजी नहीं। मैं भी चाहूंगा। जी जी बोलिए। 2 बोल रहे, 20 उठा के सरिता बिहार में बंद करवा दिया। रुकवा दो, सारे रिक्शा को ध्वस्त किया जा रहा है। इन्होंने कौन से उठवाए हैं? ऐसा है ना, किसी गरीब ई रिक्शे वाले की बद्दुआ मत लो, किसी के बच्चों की बद्दुआ मत लो, किसी की पत्नी की बद्दुआ मत लो। जब उसकी आह लगती है ना, जो उसका लट पड़ता है ऊपर वाले का, तो सारा ध्वस्त हो जाता है किला, बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं, बड़े बड़े सेठ जो बड़े बड़े सेठ है ना, वो मिट्टी में। बड़े से ऊपर वाले की बात कर रहे थे, मैं रहता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर वाले जाके थर्ड फ्लोर वाले से बात किया कि तुम ऐसी बात क्यों करते हो, तो ये कह रहे मैं ऊपर वाला हूँ, मैं तो कोई ऐसी बात ही नहीं करता हूँ। तुम बताओ कौन से ऊपर नहीं, थर्ड पे क्या, थर्ड क्लास हो तुम? अरे थर्ड फ्लोर पे नहीं, तुम थर्ड क्लास हो, तुम थर्ड फ्लोर पे, तो क्या तुम थर्ड क्लास आदमी हो? क्योंकि जो थर्ड क्लास आदमी होता है, ये 5 सेकंड और थर्ड तक पहुंच गए, कई राज्य से केंद्र तक पहुंच गए क्या? बिल्कुल केंद्र तक पहुंचे। और ये कह रहे ना, कांग्रेस हरियाणा में सरकार नहीं बनाएगी, सरकार नहीं बनाएगी कांग्रेस जो है हरियाणा में सरकार नहीं बनाएगी। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा स्वराजी? कांग्रेस तो क्या करेगा स्वराजी? स्वराजी क्या कहेंगे? मियाँ बीबी राजी क्या करेगा स्वराजी? ना तो हरियाणा की बात हो रही है, ना कांग्रेस की बात हो रही है, ना बीजेपी की बात हो रही है। हम तो 1.5 फुटिया केजरीवाल की बात कर रहे हैं। हम ये जो 1.5 फुटिया खड़ा हुआ है, ये नया केजरीवाल, हम इसकी बात कर रहे हैं। इतना तुझे घमंड है ना केजरीवाल, हाइट को लेके कह रहे कि सत्ता ना 1.5 फुटिया का मतलब है कि कद छोटा है और ख्वाब बड़े हैं। 50,000 ई रिक्शा वालों को उठाओगे तुम,
तुम्हारी हैसियत है केजरीवाल जो तुम 50,000 ई रिक्शा वालों को उठाओगे? तुम्हारी हैसियत है एलजी? चीटी एक छोटी चीटी है ना, हाथी गिरा देता है। 1.5 फुटिया नहीं होती चीटी। ई रिक्शा वाला तो बहुत छोटा है, चीटी है चीटी। 50,000 चीटियां हैं, लाल चीटियां चढ़ गई ना तुम्हारे बदन पे तो इतना काटेंगी कि खाओगे कहां से और हंगोगे कहां से ये भी नहीं पता लगेगा। मोटिन मच्छर मेरे पास है, ऑल आउट जला दूंगा, सब भग जाएंगे साले, चीटी भग जाएंगे, मच्छर भी भग अच्छा, जाएंगे। इन्होंने तो चलिए ई रिक्शा वालों को चीटी की वो दे दी है ना, उपाधि दे दी, और आप ये हाथी की किसको दे रहे हैं? हाथी को सरकार को दे रहे हैं। देखो मुझे ई रिक्शा वाले से प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो लाइसेंस लेके आए, कागज लेके आए, अपना परमिशन लेके आए। जो नाबालिग बच्चे सब अपने जो घर में मैंने सर्वे किया हूँ, आपने पिछली बार जो किया ना, सारी स्कूटी वालों से कहो, सारी स्कूटी वालों से कहो, कहाँ माइक बना दिया? गुस्सा आ गया। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा बोलिए आप बोलिए। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो दिल्ली में ई रिक्शा नहीं चलेगा क्या? एक कागज पर मोहर नहीं लगे, सुन जाओ, चुप हो जाओ। सुनाओ। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या दिल्ली में ई रिक्शा नहीं चलेगा? दिल्ली में ई रिक्शे को चलने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। जो सरकार कहेगी कागज लेके आओ, उस सरकार के कागज काट के, उसका नाम काट के, उसकी स्लेट से उसका अक्षर मिटा के उसको घर भेज देंगे। ये चैलेंज कर रहे हैं हम। किस को भेजेंगे? केजरीवाल सरकार को या एलजी को? केजरीवाल को भेजेंगे, एलजी को भेजेंगे। एलजी तो नौकर है, एलजी नौकर है, जनता का नौकर है। एलजी क्या है? कुछ नहीं है एलजी। जब वो अपने फैसले सुनाते तब तो थोप देते हैं, तब आप क्या कर पाते हैं? थोप देते हैं ना, ये जो जनता को थोप रहे हैं ना, जब जनता वोट का चाटा मारेगी ना, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जनता जब वोट का थप्पड़ मारेगी ना, तो केजरीवाल हो, एलजी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, जो जनता के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो ई रिक्शा के हित की बात करेगा, ई रिक्शे वाला किसी से मांग के नहीं खाता, चोरी नहीं करता, डकैती नहीं डालता, सिस्टम में वो भी शामिल है, उसको भी जीने का अधिकार है। सरकार से रोजगार नहीं मांग रहा, सरकार से रिजर्वेशन नहीं मांग रहा, सरकार से 5 किलो राशन नहीं मांग रहा। क्या मांग रहा है सरकार से? कुछ नहीं मांग रहा। और ये रोड सबके बाप का है, मेरे भी टैक्स के पैसे का है, तुम्हारे भी टैक्स के पैसे का। इस पे ई रिक्शा चलेगा? बंद करनी है तो बंद करो, बंद करना है तो BMW बंद करो, बंद करना है। होल्ड करो। आपने बोला ठप्पा लग जाएगा, अरे आप तो गदर वाली पिक्चर का दे दिया, तारा का ठप्पा नहीं लगेगा तो पाकिस्तान नहीं जाएगा। कैसी बातें करते हो? दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगह पे ठेका खोला था, आज क्या है वो? अरे आप पेंशन के लिए इतने साल से लड़ रहे हो, क्या है वो? आप लड़ते रहो और हम अपना काम करते रहेंगे। पेंशनर ने हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों सुनो, पेंशन, तुमने पेंशन क्यों बोला? तो तुम लड़ते अरे हाँ, तो वही बता रहा हूँ, सुनने का इनके कहने का मतलब आप पेंशनर्स के लिए आवाज उठा रहे हो, अब ई रिक्शा वालों के लिए आवाज उठा रहे हो, कितना हक दिलाओगे? वो भी सच की बात करेगा। अगर पुलिस वाला खड़ा है सामने, बीट वाला खड़ा है, तो मैं उसकी भी आवाज उठाऊंगा ऐसी शिद्दत से, अगर वो ईमानदार है। मैं बताता हूँ, एक्चुअली ना ये अभी लड़े थे चुनाव, हार गए, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचती है, तो ये पता क्या करे, अब ये खंबा नोच रहे हैं, कभी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, कभी पेंशन को लेके कर रहे हैं, कभी ई रिक्शा को करेंगे, कभी ओला को लेके करेंगे। अरे कितना करोगे भाई साहब? तुम करते रहोगे, हम लड़ते रहेंगे। और बताओ, मैंने कोई सरकार को टारगेट नहीं किया, मैंने ये कहा कि जो गरीब आदमी रोटी रोजी कमा रहा है, खा रहा है, तुमको क्या तकलीफ है? सरकार को रेगुलेट करो। रेगुलेट करने में मैं ये नहीं कह रहा रेगुलेट मत करो, सरकार के लिए अवैध है सब, उनका सरकार अवैध है, सरकार अवैध है, सरकार बेईमान है साली, सरकार अवैध है। अगर सरकार किसी को अवैध कहती है तो वो अवैध है। सुनो मेरी बात, सबसे पहले सुनो। अगर 500 रुपए 1000 रुपए चार्ज रखो कोई ई रिक्शा वाले को रजिस्ट्रेशन के लिए, फिटनेस के लिए, मंथली मांग रहे, अरे मंथली भी, अरे 500 1000 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराओ, सब कराएंगे। अब तुम 2 लाख का 3 लाख का ई रिक्शा कर दोगे, अडानी अंबानी का पेट भर दोगे, तो कहां से चल लाएगा? ई रिक्शे वाला नहीं लाएगा, फिर वो गली में चलाएगा, गली में ही चलाएगा, सड़क पे भी चलाएगा और सरकार बदल देगा। अरे तुम 5 साल के लिए आते हो, वो जनता हमेशा के लिए है। जनता की वोट की पावर बहुत खतरनाक है, लेकिन जिसको भी वोट इन गरीबों के लिए आवाज उठा रहा है, आवाज दबा दी जा रही है। गरीबों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है, लेकिन गरीबों के वोट के लिए सब कहते हैं। सब गरीबी
कहते हैं गरीबी दूर हटाओ, दूर हटाओ, लेकिन दिल्ली में आ जाते हैं लोग उठ के खड़े होके, हम में से इन जैसे लोग आ जाते हैं। गरीबी हटा दो साले को देश से गरीबी हटा दो, गरीबी क्या हटाओ, गरीबी हटा दो, अमीर को रखो। सरकार सरकार ये करे, सरकार ये नहीं करी है, सरकार चाह रही है कि गरीब भी रहे और गरीबी भी रहे, दोनों रहे और एक साथ मिलजुल के रहे, ताकि वोट जो सत्ता है वो बनी रहे, वोट बनी रहे बिल्कुल। इनका कहना गरीब और गरीबी दोनों रहे, ताकि वोट का जो चले जाए, कहाँ चले जाए, रोजगार के लिए लो ना, क्या रोजगार के लिए लड़ो, भीख मांगे रिक्शा के लिए क्यों लड़ते हो, रोजगार के लिए लड़ो ना, बताओ सरकार को नौकरी के लिए भीख मांगे, 5,000 के लिए, 5,000 के लिए। देखिए सुनिए, हमारा जो टारगेट है आपस में लड़ना और लड़वाना नहीं है। ई रिक्शा वालों के लिए जो सरकार ने फैसला लिया है, सरकार का कहना है कि सही है, वहीं कुछ पब्लिक का भी कहना सही है, लेकिन वास्तव में जो लोग ई रिक्शा चला रहे थे वो प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि अचानक से जो समस्याएं हमारे ऊपर आ गई है, इसका सरकार समाधान निकाले। समाधान क्या निकलना चाहिए उस पर? समाधान ये निकलना चाहिए कि सरकार को एक तो डंडा नहीं चलाना दिए एक तरफ से, किसी का 50,000 नुकसान करते हो ना गरीब का, तो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई होती है। अमीर का 5 लाख भी कर दोगे ना तो वो सह जाएगा। गरीब की रोटी छीन लोगे ना, अमीर का तुम मसाला डोसा छीन लोगे तो बर्गर खा लेगा, गरीब की तो तुम रोटी छीन लोगे, गरीब के थाली से प्याज छीन लोगे। ये ठीक नहीं है। उनको मौका देते, उनको तरीका बताते, उनको फैसिलिटेट करते, उनको कागज बनवाने में मदद करते, जो अनपढ़ होता है उसको ले जाते, बेटा चल हम करवाएंगे, स्वयंसेवी संस्था लगाते, किसी भी तरीके से व्यवस्थित करते, ट्रैफिक की व्यवस्था करते। कुछ नहीं किया। एक दिन आया एलजी उठा पागलों की तरह और कह दिया हटा दो। ये कुछ ये क्या हो रहा है? आपसे आप सुनिए, आपसे एक सवाल है। इन्होंने गरीबों की बात कही, उन गरीबों का जो यहाँ मालिक है सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, बिल्कुल, क्या उनके एक भी नेता उनके लिए आवाज उठाए? वही तो मैं चाह रहा हूँ। आम है, अंगूर थोड़े है, उठा क्यों नहीं रहा है? दूसरी बात इन्होंने बोला व्यवस्था करो। आज पहली बारी की रिक्शा थोड़ी चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है। सरकार को दिक्कत लगी, जनता को तकलीफ हुई, तभी इस तरह का जो है व्यसन उठाया, उसको उठाने की बात हुई है। जनता को तकलीफ ट्रैफिक से हुई है। मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है तुम गाड़ियां लगा देते हो सड़क के अंदर, मुझे तकलीफ होती है तुम्हारी गाड़ियों के नीचे कूड़ा रहता है, मुझे तकलीफ होती है तुम्हारी गाड़ियों से मच्छर फैलते हैं, मुझे तकलीफ होती है कि रोड में तुम गाड़ियां ब्लॉक करके चले जाते हो, मुझे तकलीफ होती है कि तुमने पूरा लाजपत नगर ब्लॉक कर दिया गाड़ियों से, मुझे तकलीफ होती है तुमने पूरा दरियागंज ब्लॉक कर रखा है गाड़ियों से। हटा दो गाड़ी, हटा दोगे गाड़ी, एमसीडी की कूड़े की गाड़ी है क्या? एमसीडी की कूड़े की गाड़ी है, मच्छर हटा दोगे गाड़ी। अरे बोलो हटा दो। दिल्ली के सरकार में एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच जो है इसी तरीके बहस चल रही है, लेकिन इस बीच में है इनके रोजगार के लिए सरकार को जरूर एक बार सोचना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर हम मिलेंगे राज कुंद्रा जी और मनोज स्वराज जी के साथ। नमस्कार।